श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजेते। गिरिजा जासु नाम जपि मुनि काटहि भवपास, सो कि बंद तरावै व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, गिरिये जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास विश्व के आधार पर वो कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित नाम के सगुन भवानी, तर्क न जाहे बुद्धि बलवानी। अथ विचार जे तज्ञ विरागी, राम हे भजय तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क अर्थात शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटकु कीन घरनादा, पुनि भाव प्रकट कहे दुर्बाधा। जामवंत कह खल डर उठाड़ा, सुनि करिताय क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। ईश्वर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जाने सट छाण तो ही, लागे सी अधम पचारे मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारिसी मेघनाद के छाती, परा भूमि घूर्मित सुरघाती। पुनि रिसान गही चरण फिरायो, मैं पछाड़ निज बल देखरायो। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भर कर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। पर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर ढारा। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसको पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुण को भेजा। वे तुरंत ही राम जी के पास आ पहुँचे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भय सब, हर से बानर जूथ। पक्षीराज गरुण जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गही गिरि पाद पर उपल नख, धाये की सरिसाई। चले तमी चर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। पर्वत वृक्ष पत्थर नख धारण किए, वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। मेघनाद कै मूर्छा जागी, पितहि बिलोक लाज अति लागी। तुरत गयो गिरिबर कंदरा, करो अजय मख असमन धरा। मेघनाद की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म आई। मैं अजय होने का यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण जी ने यह सलाह विचारी और श्री राम जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई ही, नाथ बेगी पुरी जीत न जाई है। सुनि रघुपति अति से सुख माना, बोले अंगदाद कपि नाना। हे प्रभु, यदि यह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाऊं सब भाई, करो विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारो धन ओही, देखी सभय सुर दुख अति मोही।
हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे होते ही बल बुद्धि उपाय, जय छी जैनी से चर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहो तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुवीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसी साज सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा, बोले घन एव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमल में तरकस कसकर और धनुष कर सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो ही आज बंधु दे बिनु आवो, जो ही आज बंधे बिनु आवो। तो रघुपति सेवक न कहाऊं, जो सत शंकर करहि सहाई। तदपि हतौ रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊँ तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाहि सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नीलमयंद नल, संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैसा। कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब कारहि प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुत दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धरे निकच जाई, लातनि हति हति चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपिया भागे, आए जहाँ रामानुज लागे। इतने पर भी वो न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब वानर भागे और वहां आ गए जहाँ आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रो बारहि बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल और धरन गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति अर्थात हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कहाँ छाण से शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। हटि उठि बहोरि मारुति जुबराजा, हतहि कोपिते घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देखे क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े विसिख कराला। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिघाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देख फिर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सियावत पवि सम बाना, तुरंत भयो खल अंतर धाना। विविध वेश धरि करई लड़ाई, कबहु प्रगट कबहु दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपुडर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयो अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, यही पापी ही मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका हूँ, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमेरी कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करिदापा। छाणा बाण मांझूर लागा,
मरती बार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कह अस कहे छाण सी प्राण। धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर वे लौट गए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्वाज सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसहि सुमन दुंदुभि बाजहि बरसहि सुमन दुंदुभि बजावहि। श्री रघुनाथ विमल जसु गावहि। जय अनंत जय जगदाधारा तुम प्रभु सब देवन विस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया है। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। सुत बद सुना दसानन जमहि मूर्छित भयो पर्यो महित बहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए और रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी ताड़न बहुभांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा सकल कहें दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब 10 कंधर विविध विधि समुझाई सब रानाई। नस्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नासवान है, हृदय में विचार कर देखो। तीन ज्ञान उपदेशा रावण आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरित न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिराने भयों भिनुसारा लगे भालू को विचार द्वारा। सुबट बोलाए दसानन बोला रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर चारों दरवाजों पर आ डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो सो अबहि बरु जाऊ पराई। संजुग विमुख भय न भलाई। निज भुज बल में बयरु बढ़ावा देहूं उतरु जो रिपु चढ़ियावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख भागने से भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूँगा। ऐसा कही मरुत बेग रथ साजा बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली जनु कज्जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित हो ही तेहि काला जनई न भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य असकुन होने लगे पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं। अति गर्भ गनई न सगुन असगुन सवहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते बाजी गज चिकरत भाजहि साथ ते। गोमाय गीध कराल खर रव स्वान बोलहि अति घने।
जनु काल दूत उलूक बोलहि बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, हाथी घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गीध और कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हो। ताहि की संपदि शकुन शुभ सपन हो मन विश्राम, भूत द्रोह तबो मोह बस राम विमुख रति काम। सीता राम चरण तिमोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।